पुलिस प्रशासन बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। एकदम से छोड़ दिया हमारे भाई साहब के ऊपर और उन्होंने पीटा, कपड़े उपड़े उनके फाड़ दिए। उनको वहाँ से पकड़ के यहाँ लाए और यहाँ ला करके उन्होंने एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया। प्रशासन से हमारा आग्रह है कि जिन गुंडों ने हमारे भाइयों को मारा है, इनकी एमएलसी हो रखी है, इनकी कंप्लेंट हो रखी है 21 तारीख से, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये रूल है कि 12 बजे के बाद आप डीजे अलाउड नहीं है, डीजे आप नहीं बजा सकते। सामने चौकी है, चौकी वाले क्या कर रहे हैं उनके तो सामने क्या उनको आवाज़ नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ द्वारका विधानसभा के शिवपुरी में और यहाँ पर जो है एक वेंकट हॉल है, गार्डन है और तेज़ डीजे जो है वो लेट नाइट यहाँ पर बज रहा है, ऐसे लोगों का आरोप है। तो लोग जो है वो जब डीजे बंद कराने के लिए आते हैं तो उनके साथ जो है वो मारपीट हो जाती है और उनको जो है वो 15-20 लड़के जो हैं वो मारते हैं। तो उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनके साथ ये मारपीट हुई है और जानते हैं ये सारा मामला क्या है। करीब 12:30 का टाइम था, 12:30-1 का टाइम हो रहा था। तो हमारे भाई साहब ने यहाँ पे आए, गैलेक्सी गार्डन ये चल रहा था, यहाँ पे डीजे बज रहा था काफ़ी ज़ोर आवाज़ों में। तो मना करने के लिए आए कि भैया अब समय इसका टाइम पूरा हो गया है, आप इसको बंद कर लीजिए। हालांकि उन्होंने बंद तो किया, पर उसके बाद जब विरोध उन्होंने अपना जाहिर करने के लिए अपने लड़के गुंडे जो यहाँ पे रखते हैं, 1:30 बजे 12:30-1 बजे का टाइम था, उन्होंने एकदम से छोड़ दिया हमारे भाई साहब के ऊपर और उन्होंने पीटा, कपड़े उपड़े उनके फाड़ दिए। तो यहाँ पे आए थे आप बंद करवाने के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हमें भी वो फ़ोन किया भाई साहब ने, तुरंत हम भी आए। तो उन्होंने हमारे ऊपर भी लड़के छोड़ दिए, अपने 15-20 लड़के जो भी थे उनके पास, और हम पे मारपीट करी और जावेद ने भी करी हमारे साथ में, और उसने जान से मारने की धमकी दी हमारे को। अच्छा, हाँ जी। कहाँ चोटें आई हैं? चोटें हमारे को भैया पीठ में आई थी। सामने तो पुलिस चौकी बैठते हैं पुलिस वाले, ये यहाँ पे नहीं रहते हैं और रहते भी तो कोई इनका प्रभाव नहीं है इन पे। हाँ। इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये प्रशासन यहाँ पे है तो हालांकि यहाँ बजना ही नहीं चाहिए। कितने बजे का समय था? करीब 1:30 बजे का समय है। 1:30 बजे का समय था। आपके साथ और भी लोग आए थे? हमारे साथ कॉलोनी वासी बाद में आए, जब हल्ला गुल्ला मचा, जब वो सब भाग चुके थे यहाँ से। अच्छा। हमने 100 नंबर कॉल करी और भाई उनके ज़्यादा गुंडे देख के हमने अपने भाई साहब का, इनका 100 नंबर के साथ इनको बैठा के भेजा। हम कहा आप अपना मेडिकल कराओ, घर पे कोई नहीं है इसलिए मैं घर पे रुक जाता हूँ, मैं कल आईओ साहब आएंगे जब करवाऊँगा। तो कोई आईओ साहब हमारे घर पे ना आए और ना हम पे कोई आया कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। हमने भी अपनी कंप्लेन में लिख के भी दिया, वहाँ रिकॉर्डिंग कैमरे हमारे घर तक वो लड़के गए मारने के लिए, घर तक हमारे यहाँ से दौड़ के। अब सोचिए यहाँ से 150 मीटर तक वो दौड़ा के मार रहे हैं। अब आगे बताओ क्या होगा। आपके साथ हुआ था? हाँ जी, मेरे साथ। क्या नाम है आपका? संतोष दुबे है। 20 तारीख की रात को सर 1 बजे करीब इनका डीजे बहुत जोर आवाज़ में बज रहा था। हाँ। और मेरे को सुबह 6 बजे ड्यूटी जाना था। हाँ। और हमारे पिताजी हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको भी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने एक बार मेरे को बोला कि ज़रा इसको आवाज़ को कम करवा दो। मैं कहा टाइम तो हो गया बंद होने का। तो हम तो चले आए, भाई पड़ोस में था तो इसलिए चले आए। हमने कहा चलो जाके भाईचारे से बोल देते हैं, बंद कर देंगे। तो हम आए तो उनको बोला हमने बंद करने के लिए। तो बंद करने के लिए बोला तो वो पहले बात तो हमसे तू तोड़ा कैसे बोलने लगे, बहुत बदतमीजी से बोलने लगे, गाली गलौज भी कर रहे थे कि यहाँ आ कैसे गए तुम, ये वो। ड्रिंक कर रखी थी सब ने, एक भी ऐसा नहीं था जो बिना ड्रिंक के था। ड्रिंक तो डेली होती है। और उसके बाद में फिर हमको वहाँ से पकड़ के यहाँ लाए और यहाँ ला करके उन्होंने एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग थे वो? वो यहाँ पे हैं कोई दुर्गा पार्क के जावेद हैं और मेहंदी हैं, तो चंदन डीजे वाले। अच्छा। हाँ, ऐसे करके बहुत सारे हैं। उनकी सबकी शकल हम जानते हैं। तो सीसीटीवी वगैरह में पुलिस ने निकाला नहीं कुछ? कुछ नहीं। पुलिस क्या कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा। कोई पुलिस वाला आज तक हमसे पूछने तक नहीं आया है। अच्छा, कंप्लेंट दे दी आपने? कंप्लेंट MLC वगैरह हुई है? सब कुछ हो रखी है जी। क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या मांग कर रहे हैं? हम तो कार्रवाई चाहते हैं इनके ऊपर। डेली का इनकी अगर पार्टी नहीं रहती है उसके बाद भी इनका डीजे बजता है। तो जब पब्लिक ऐतराज करती है तब कैसा इनका रिएक्शन रहता है? रिएक्शन हुआ देख तो लो, हमारे ऊपर हमला हो गया। यही रिएक्शन है। डर का माहौल है पूरा जी। ये कहना चाह रहे हैं सर, कई लोगों का दबाव बन रहा है कि आप कंप्लेन वापसी ले लीजिए। अच्छा। जैसे अमित ठाकुर जैसे लोग, और अय्या वगैरह का भी फ़ोन आ रहा है हमारे पास में कि हम उनके विषय में बात करना चाहते हैं। आखिर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि आप इस कंप्लेन को वापसी कीजिए, इनसे सेटलमेंट कीजिए। आईओ भी हमसे बोले, तो प्रशासन हमारा साथ दे, हम चाहते हैं ये।
ऐसा है कि ये तो एक तरह का आतंकवाद है, गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी फैलाना, ठीक है ना। जैसे कश्मीर में से लेके बंगाल तक जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है ना, एक तरीके से यहाँ पे भी वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है ना। हिंदुओं को दबाया जा रहा है किसी भी एंगल से, लगता है कि हाँ ये है, उसको पीठ छेद के, उसको पता है कि हिंदू एक है नहीं, उनको पता है कि तुम्हारा चल रहा है, जिस दिन हिंदू एक होगा उस दिन तो बोल भी नहीं सकते। नहीं तो 15-20 लोग जो थे तो आपको कैसे कह सकते हैं वो मुस्लिम ही थे सारे ये भाई बता तो रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लासिक गार्डन चला रहे हैं ये मुसलमान ही चला रहे हैं। देखो मुझे मेरे संज्ञान में आए ये चीज़ें ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई मेहंदी है, जावेद है और तुम्हारा हसबुल्ला के कोई लड़के वड़के हैं और यही है, मतलब ये 5-7 जो लोग हैं ये मेन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही है ना, वो हम भाई उसके खिलाफ रहेंगे हम, और अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। अड़ क्या किसी भी मामले में दबाव लेने का जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें धमकाता है, कोई तुम्हें कोई किसी भी तरीके से फैसला वापस करने के लिए, भाई हम सब तैयार है किसी भी कहीं तक भी जाने के लिए, ठीक है ना। उन्होंने मारपीट करी है, गुंडागर्दी करी है, उनको बख्शेंगे नहीं भाई, ठीक है। उनका जो जहाँ तक प्रशासन इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर छोटा मोटा झगड़ा होता है सेम डे में बंद कर देते हैं, क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई है? पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? इसका मतलब या तो पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, सामने पुलिस चौकी है, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उस दिन झगड़ा हुआ, पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई की? बताओ ना मुझे। पुलिस प्रशासन मिला हुआ है इनकी, इसका मतलब इनके साथ में। तो भाई साहब यहाँ गुंडागर्दी हर तरफ मचा रखी है, ठीक है ना। ये आतंकवाद फैला रहे हैं हर जगह, ठीक है ना, वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने हाहाकार मचा रखे है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना। हम उसके खिलाफ हैं और बिल्कुल रहेंगे। आप भी यहीं शिवपुरी में रहते हैं? जी भाई। कैसा माहौल रहता है, क्या रोज डीजे चलता है और जो मामला है कैसे? डेली बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए नुकसान होता है। इनके पापा जो हार्ट के पेशेंट हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे कंप्लेंट किए लेकिन कोई सुना नहीं जा रहा। पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए होते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ बहुत दहशतगर्दी है। कितने बजे तक डीजे चलता है? सुनने में आता है 1:30-2 बजे तक डेली चलता है। अच्छा, 1:30-2 बजे तक चलता है? डेली चलता कोई है। रोकने जाता है तो? कोई रोकने जाए तो वही हाल हुआ है जो भाई के साथ हुआ है। देखिए हमें आज ही पता लगा तो हम सभी साथी इकट्ठे हुए, और मैं तो आपके मीडिया से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जिस तरह की हरकत है ये वो सोच रहे हैं पहले चलती होगी, लेकिन अब इस तरह की हरकत हम इस विधानसभा में चल नहीं देंगे। और ये जो लोग हैं, जो इसके पीछे लोग हैं, ये सोच रहे हैं हम अपना गुट बना के हम अपने लोग ला के कर सकते हैं, तो ये भूल गए कि हमारे पास भी लोग हैं और हम भी इकट्ठा हो सकते हैं और हम भी वो कार्रवाई करना जानते हैं। लेकिन अगर ये सही भाषा में सुधर जाएँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरेंगे तो हम प्रशासन का सहारा लेंगे। प्रशासन से बात नहीं बनेगी तो हमारे पास भी बहुत तरीके हैं इनको सही करने के, इनको तरीका सही करने का। ये रूल है कि 12 बजे के बाद आप डीजे अलाउड नहीं है, डीजे आप नहीं बजा सकते। सामने चौकी है, चौकी वाले क्या कर रहे हैं उनके तो सामने, क्या उनको आवाज़ नहीं आती? तो आपके मीडिया के माध्यम से अभी हम सभी साथी इकट्ठे हैं और इस मुद्दे को हम यहीं तक छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे को हम आगे लेके जाएंगे। आज नहीं तो कल इस पे कार्रवाई करवाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें ऊपर जाना पड़े हम ऊपर भी जाएंगे, लेकिन हम अपने साथियों के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं होने देंगे और इनको साफ भाषा में समझा देना चाहते हैं। आप जिस तरह की कार्रवाई चाहते हो ना, अगर हम अपनी कार्रवाई पे आए तो आपको यहाँ से भागना पड़ जाएगा। या तो ढंग से सुधर जाओ, वरना हमें मजबूर मत करो कि हम भी वही कार्रवाई करें जो तुमने करी थी। सर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, आपके मीडिया माध्यम से, कि जो भाई के साथ हुआ है 15-20 बंदों ने एक बंदे को घेर के मारा है, तो ये तो बहुत ही गलत है। या तो तुम भी एक करके आओ, 1-1 आओ, तो देख के तुम्हारी कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। अगर तुम यही दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई तुम बहुत ज़्यादा मुस्लिम हो और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, तो आ जाओ फिर एक। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो पहले तो प्रशासन का साथ ही लेंगे। अगर प्रशासन भी नहीं सुधरता तो फिर हम अपने तरीके से जानते हैं कि हमें क्या करना है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम SHO साहब से एक ही निवेदन कर रहे हैं, या तो आप कार्रवाई करो, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर प्रशासन 2 मिनट में हमें बंद करने के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला सीन हो जाए तो वो बता दो, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला सीन बन जाएगा। तो पुलिस प्रशासन से हमारा आग्रह है कि जिन गुंडों ने हमारे भाइयों को मारा है, इनकी MLC हो रखी है, इनकी कंप्लेंट हो रखी है 21 तारीख से, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जिन 4-5 बंदों के ये नाम ले रहा है भाई मेरा, उन पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई, और वो 5 बंदे बताएंगे कि बाकी के बंदे कौन थे। तो पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम तरीके से फिर कार्रवाई करवाएंगे। आपका नाम ले रहे हैं कि आप दबाव बना रहे हैं सेटलमेंट करने के लिए? बिल्कुल, मैंने इन पे कोई दबाव नहीं बनाया। मैं इनके घर गया हूँ
पर्सनली जाके मैं मिला, हमारे चौधरी साहब जो है उनके पास गया मैं, और जाके मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई इनकी सारी कहानी आप सुन लो, और जो ये क्लासिक गार्डन वाले इनकी कहानी सुन लो। इन लोगों की आपस में बात भी हुई पहले, और मेरे से भी इनकी बात हुई, तो इन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप यही है भाई, बीच में से हट जाओ। तो मैंने ये बोला कि भाई किस लिए हट जाऊँ, ये तो बताओ, जो तुम्हारा मामला हो। तुम थाने भी गए, थाने में तुम्हारी आपस में सेटलमेंट भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो अब बाहर बैठ के थाने में क्या सेटलमेंट हुई है? ये इन लोगों की हुई है, हमें तो पता नहीं है, जो इन्होंने बताया और इन्होंने बताया सेटलमेंट हुई है अंदर जाके। और उसके बाद मैंने इनसे बोला कि भाई जो ये लड़के आए थे वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, और आप एक बार बैठो, बैठ के एक बार बात करो। कौन लड़के कौन थे वो इसी गार्डन के हैं दो, एक मेहंदी है और एक जावेद है। अच्छा, उन्होंने मारा है इनको? बाकी मारा पीटी की नहीं पता मेरे को, मैं आया था सेटलमेंट करवाने इनकी कि भाई बिल्कुल आपस में सारे भाई हैं और ख़त्म कर लो। चौधरी साहब के यहाँ पर बैठ के मैंने बात करी है। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग धमकी वगैरह दे रहे हैं। किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई धमकी नहीं दी है। ये मेरा भाई है, बहुत पुराना भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, इसे पूछ लो ना ये कितना पुराना। जावेद ने दी है जान से मारने की धमकी, उनके साथ मेहदी, ये दो व्यक्ति, बड़े भाई के दांत तोड़ दोनों व्यक्तियों ने मिलके दी है धमकी। गए अगर हमारे गार्डन पे कोई बात आती है तो हम आपको जान से मार देंगे। नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े जब यहाँ पे हुआ है 1:30 बजे, उस वक्त जब उनके मैं इस भाई से पूछना चाह रहा हूँ, भाई तुम फोन करके दबाव क्यों बना रहे हो कि फैसला कर लो? बार दबाव बना रहा है। मैंने बोला, बोल रहे हैं कि भाई, मैंने ये कि भाई फैसला कर लो। सुनो मेरी बात भाई, पहले तो अपनी मान मर्यादा में रहो। मैंने मान मर्यादा में मैं बात करूँ, मैंने बहुत तसल्ली आराम से बात करो भाई, आराम से ही बात कर रहा हूँ। या तो बड़े बन के रहो या छोटे हो जाओ भाई। मैं ना बड़ा बन के रहता ना मैं छोटा बन के तो रहता, फिर मैं भाईचारा निभाना चाहता हूं। तमीज में रहूं मैं, ये तमीज में हूं मैं। सुनो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने इनसे ये बोला है कि भाई एक बार बैठ के वो लोग आपसे माफी मांगे, इन पे दबाव नहीं बनाया मैंने कि खत्म कर लो आप। हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। अरे अगर ये नहीं करना चाह रहे तो भाई थाना है ना, थाने के पास जा रहा हूँ, जाओ आप। हमारा क्या बनता है? हमारा आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से हम रोज चक्कर काट रहे हैं, रोज बताए रहे हैं, सुनवाई हो नहीं पाई, ना वो लोग उठ पाए, ना उन्हें पकड़ पाई पुलिस, तो आगे हम कैसे मान ले कि वो पकड़ पाए? आप बीच में नहीं है, आप सिर्फ मैंने बस ये चाहा कि ये आपस में बने रहे, आस पड़ोस वाले हैं, किसी भी प्रकार का ना। अब वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो आपका कोई लेना देना नहीं? मेरा तो वैसे भी कोई लेना देना, मैंने इन पे क्या दबाव बनाया इनसे ये तो पूछो। एक बार ये सामने खड़े हैं, मैंने क्या दबाव बनाया भाई? कुछ बोला है मैंने आपको? नहीं, मैं ये हमारे पास आए थे, हमने इनको यही बोला था भाई साहब आप नहीं हो बीच में, लड़ाई झगड़े में आप नहीं थे, तो आप क्यों आ रहे हो बीच में? आप साइड हो जाओ, हमारी उनकी बात है, हम अपना कानून से निपटेंगे उनसे। ये किस दिन की बात है? ये हो गया जी आज 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन। कल रात को तेरे पास फोन कल रात को हमारे पास 11 बजे फोन आया था भैया का, तो कहे जावेद को लेके कुछ बात करनी है। तो मैं कहा ठीक है, मैं नसीरपुर मंडी में मिलूंगा, वहाँ पे हमारे अंकुर गुप्ता जी हमारे प्रधान जी हैं, इनके माध्यम से मैं सारे कार्य जो भी काम कर रहा हूँ इन्हीं के माध्यम से, इनकी सपोर्ट से अपने चला रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, इनका साथ है तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, नहीं हम पहुँच भी ना पाते यहाँ तक। तो अब आगे क्या कुछ प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ये है, उन लोगों को जाएंगे, अदालत तक जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे, उन्हें सजा दिलाएंगे और हम कार्रवाई करेंगे उन पे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शिवपुरी, द्वारका विधानसभा।